Hello students, myself PK Jha, your physics educator at CMJ प्रखर e-learning platform। आज हम लोग अब मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट का लास्ट टॉपिक करेंगे साइक्लोट्रॉन। वैसे अभी कुछ दिनों कुछ सालों से साइक्लोट्रॉन सिलेबस में नहीं है, फिर भी आप देख सकते हैं इसको। तो साइक्लोट्रॉन है क्या चीज? साइक्लोट्रॉन एक ऐसा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंस्ट्रूमेंट है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड तो लगते ही है, साथ साथ उसमें मैग्नेटिज्म भी लगाया जाता है, मैग्नेटिक फील्ड भी लगाते हैं। तो हम ये कह सकते हैं इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट कहने से अच्छा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंस्ट्रूमेंट कहें। एक ऐसा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंस्ट्रूमेंट है with the help of which a positive charged particle is accelerated to a very high velocity। तो जैसे कि साइक्लोट्रॉन, पहले किसी इंस्ट्रूमेंट का हम लोग डिफिनीशन जानते हैं, फिर वो किस प्रिंसिपल पर काम करता है उसके प्रिंसिपल को जानते हैं, फिर उसका कंस्ट्रक्शन, वर्किंग, थ्योरी, अगर उसमें ड्रॉबैक है इफ एनी, एट द लास्ट, ये करके हम लोग ओवर करते हैं। तो सबसे पहले साइक्लोट्रॉन होता क्या, इसका पहले डिफिनीशन जानते हैं। इट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंस्ट्रूमेंट with the help of which a positive charged particle is accelerated to a very high velocity, पर एक्सलेट करते हैं। इसके बाद ये किस प्रिंसिपल पर ये काम करता है, इसका प्रिंसिपल को हम लोग जानते हैं। प्रिंसिपल on the basis of which it works, so its principle is that whenever a positive charge particle or a charged particle is passed again and again through an alternating electric field in presence of magnetic field perpendicular to it, then the charged particle is accelerated to a very high velocity। क्या मतलब इसका, थोड़ा हिंदी में भी जानते हैं। जब कोई चार्ज पार्टिकल को अल्टरनेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड में बार बार पास करवाते हैं इन प्रेजेंस ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, और ये मैग्नेटिक फील्ड क्या होना चाहिए, ये इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन होना चाहिए, तो चार्ज पार्टिकल में बहुत ज्यादा वेलोसिटी आ जाता है, यानी चार्ज पार्टिकल गेन्स अ वेरी हाई वेलोसिटी। कैसे होता है इसके अब हम जानते हैं, कंस्ट्रक्शन, वर्किंग एंड थ्योरी सब एक साथ ही देखते हैं। इसके बाद आ जाएगा कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में सिंपल हम बात करते हैं, शू पॉलिश का जो हम लोग डब्बा यूज करते हैं मेटल का, जिसको जहां पर प्रेस लिखा रहता है उसको जैसे दबाते हैं खुल जाता है, तो ऐसे मेटल का थोड़ा सा बड़ा, ये तो शू पॉलिश का डब्बा तो छोटा होता है लेकिन ये लार्ज होना चाहिए। ये लार्ज कोई ऐसे ही मेटालिक क्या है, बॉक्स है। जैसे शू पॉलिश का डब्बा होता है ना छोटा सा, जैसे प्रेस जहां पर लिखा प्रेस करते ही वहां पर खुल जाता है और अंदर में पॉलिश पेस्ट भरा होता है, फिर निकाल करके शू को हम लोग पॉलिश करते हैं। तो खैर पॉलिश हमें नहीं चाहिए, हमें तो खाली डब्बा चाहिए, बिल्कुल खाली डब्बा चाहिए, मेटल के होते हैं। तो मेटालिक ये बॉक्स है, ये सर्कुलर डिस्क के फॉर्म में है, बिल्कुल अंदर से खाली होता है। इसको बीचों बीचों हम लोग काट देते हैं, और बीचों बीचों अगर काट देंगे तो 2 डी मिलेगा, डी शेप में 2 मिलेगा, डी इस शेप में मिलेगा, इस शेप में सेमी सर्कुलर बॉक्स कहेंगे डी। तो 2 डी शेप में हॉलो सेमी सर्कुलर मेटालिक बॉक्स को हम लोग क्या करते हैं, हॉरिजेंटली प्लेस करते हैं। हॉरिजेंटली कैसे, ये दिखाते हैं फिगर में। हॉरिजेंटली ये ऐसे रखा हुआ, आखिर इसको दिखा कैसे सकते हैं, हाउ कैन इट बी सोन।
ये दो सेमी सर्कुलर बॉक्स हैं जो डी शेप्ड में है, इसका नेमिंग भी करते हैं हम लोग, ये D1 और दूसरा जो है D2 है। ये इसको थोड़ा सा, को ज्यादा नहीं, थोड़ा सेपरेट करके रखा गया, लिटिल सेपरेटेड फ्रॉम वन अनदर, एंड दीज टू डीज आर प्लेस्ड हॉरिजॉन्टली। ऊपर में हम लोग ये नॉर्थ पोल, कोई स्ट्रॉन्ग पोल्स ऑफ ए मैग्नेट का ये नॉर्थ पोल लेते हैं, और दूसरा इसी तरीके से नीचे में हम लोग क्या लेते हैं, ये साउथ पोल लेते हैं। और थोड़ा बड़ा कर दें साउथ पोल को, ऊपर में नॉर्थ पोल है, नीचे में साउथ पोल है। फिर हम क्या करते हैं, यहां से वायर खींचते हैं, ये वायर खींचते हैं, और यहां पर हाई फ्रीक्वेंसी एसी सोर्स लेते हैं। दिस इज हाई फ्रीक्वेंसी एसी सोर्स, अल्टरनेटिंग सोर्स ऑफ ईएमएफ, यानी इसकी पोलैरिटी जो है वो बदलता रहता है। कंस्ट्रक्शन में यहां पर ये वर्टिकल वॉल में ये यहां पर एक हम कहते हैं विंडो कटा हुआ है, दिस इज ए विंडो। विंडो कट ऑन द वर्टिकल वॉल ऑफ द D1। ये कंस्ट्रक्शन में इतना ही है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। अब हमें देखना है कि ये काम कैसे करता है, वर्किंग देखना है। हम क्या करते हैं, इसके सेंटर पर जो दोनों के बीच में जो गैप है, यहां पर कोई पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को रखते हैं। दिस इज अ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल which has some mass also. Now it is placed at the center of these two D's, in the gap of the two D's, at the center के आसपास, सेंटर पर ही लेकिन दोनों के गैप के बीच में रखते हैं। अब ऐसा है, यहां पर हाई फ्रीक्वेंसी एसी सोर्स को, अल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स को ऑन कर दिया जाता है। ऑन कर देंगे तो इसकी पोलैरिटी बदलता रहता है, कभी ये प्लस हो जाएगा तो ये माइनस होगा, थोड़ी देर के बाद तुरंत ही ये क्या होगा, ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस होगा। तो अब हम ये लेट करते हैं कि इनिशियली ये जो है ये पॉजिटिव है और D2 जो है ये क्या है, ये निगेटिव है। तो जब इनिशियली ये D1 पॉजिटिव है और D2 निगेटिव है, तो ये पूरा फुल्ली ये पॉजिटिवली चार्ज है। तो इस पॉजिटिव को क्या करेगा, ये बाहर की तरफ रिपेल करेगा, ये रिपेल करेगा, अंदर ऐसे मूव करेगा, ऐसे अंदर की तरफ मूव करेगा, और निगेटिव इसको खींचेगा। जैसे अंदर मूव करेगा तो क्या होगा, इसको हम यहां ऐसे देखते हैं, ये मैग्नेटिक फील्ड नीचे की तरफ काम कर रहा है, ये ऐसे, और चार्ज पार्टिकल जैसे ये ऐसे चला, इस डायरेक्शन में चार्ज पार्टिकल गया और मैग्नेटिक फील्ड नीचे काम कर रहा है। तो जो मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज पार्टिकल होगा QV क्रॉस B, इसका डायरेक्शन V क्रॉस B से हम लोग देखेंगे। तो V का डायरेक्शन ये, B का डायरेक्शन नीचे की तरफ मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि ऊपर में नॉर्थ पोल है, नीचे साउथ पोल है, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन वर्टिकली डाउनवर्ड है। तो V का डायरेक्शन ये, B का डायरेक्शन नीचे की तरफ। जब V से B की तरफ स्क्रू को जब टर्न करते हैं तो ये मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन अंदर की तरफ होता है, यानी चार्ज पार्टिकल यहां बाहर से इंटर तो किया मैग्नेटिक फील्ड के रीजन में, जैसे ये रीजन में इंटर करता है, मैग्नेटिक फोर्स ऐसे काम करता है, तो ये इस पर मैग्नेटिक फील्ड ऐसे काम कर रहा है नीचे की तरफ, तो मैग्नेटिक फोर्स होगा अंदर की तरफ, ये तुरंत ये क्या होगा, ऐसे टर्न करेगा। अब वेलोसिटी ये हो गया, मैग्नेटिक फील्ड ये हो गया, फिर दोनों से बने हुए प्लेन पर फोर्स काम करेगा ऐसे, फिर ये टर्न होगा, टर्न होकर, यानी कहने का मतलब ये हो गया, चार्ज पार्टिकल जब इंटर किया ना तो ये सर्कुलर पाथ होकर के बीच में आ गया। इसमें एक क्वेश्चन आता है कि चार्ज, कोई भी मैग्नेटिक फील्ड में कोई चार्ज पार्टिकल जब मूव करता है परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, तो चार्ज पार्टिकल का पाथ जो है सर्कुलर हो जाता है, ऐसा क्यों? तो इसका एक ही आंसर है, बिकॉज मैग्नेटिक फोर्स इज ऑलवेज एक्टिंग परपेंडिकुलर टू द प्लेन मेड बाय वेलोसिटी वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। ये वेलोसिटी वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर से बने हुए प्लेन पर, ये बने हुए प्लेन पर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में 90 डिग्री के डायरेक्शन में हमेशा मैग्नेटिक फोर्स काम करता है, जिसके वजह से उसके पाथ को लीनियर नहीं रहने देता है बल्कि सर्कुलर बना देता है, और ये फोर्स ऑलवेज काम करता है। मतलब ये हुआ, अगर एक बार ऐसे आया, अब ये मैग्नेटिक फील्ड नीचे हो गया, तो दोनों से बने हुए प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन अंदर की तरफ फोर्स काम करेगा, ये घूम गया ऐसे।
अब ये हुआ, फिर अब ये मैग्नेटिक फील्ड, वेलोसिटी ऐसे हो गया, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे हो गया, दोनों से बने हुए प्लेन पर फोर्स, ये ऐसे फोर्स काम करेगा, ऐसे हो जाएगा। अब वेलोसिटी ये हो गया, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे हो गया, दोनों के परपेंडिकुलर डायरेक्शन फोर्स ऐसे काम करेगा, ऐसे ऐसे ऐसे, इस तरह से घूम जाता है और इस तरह से ये सर्कुलर पाथ फॉलो कर लेता है। जैसे ही सर्कुलर पाथ फॉलो करके चार्ज पार्टिकल यहां पहुंचता है, इन द मीन टाइम पोलरिटी जो है बदल जाता है। मतलब D2 हो गया अब ये पॉजिटिव और D1 हो गया निगेटिव। जैसे होता है अब ये फोर्स ऐसे काम करता है, ये आएगा ऐसे, फिर ये सर्कुलर पाथ वैसे ही फॉलो कर लेगा, तब तक यहां पहुंच जाएगा। यहां पहुंचने के बाद फिर से D1 पॉजिटिव D2 निगेटिव, और इस तरह से ये क्या होगा, सर्कुलर पाथ को फॉलो करता रहता है इसके अंदर, ये ऐसे ऐसे, और इसका रेडियस धीरे धीरे इंक्रीज होता है, धीरे धीरे इसका रेडियस भी अंदर में इंक्रीज होता है। जब ये मैक्सिमम रेडियस को गेन कर लेता है, यानी वर्टिकल वॉल को टच करना शुरू करता है, तो विंडो के सामने जैसे चार्ज पार्टिकल आता है यहां से स्किप कर जाता है, निकल जाता है। बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन ऑलवेज एक्टिंग ऑन द इलेक्ट्रोस्टैटिक और रिपल्सन, जो भी कह सकते हैं, बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज पार्टिकल, इस चार्ज पार्टिकल का रेडियस हमेशा इंक्रीज होता चला जाता है, और रेडियस अगर हमेशा इंक्रीज करेगा इसकी वेलोसिटी भी बढ़ेगा। इसको तो हम ऐसे समझते हैं कि मैग्नेटिक फोर्स, जैसे कि पीछे हमने देखा है, मैग्नेटिक फोर्स क्या होगा, ये BQV, ये हो जाएगा साइन थीटा यानी 90 डिग्री, दैट इज इक्वल टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स mv²/r। अब यहां से एक वेलोसिटी वेक्टर ये कैंसिल आउट कर देते हैं, तो BQV इज इक्वल टू ये क्या होगा, mv/r। तो यहां से वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होगा, वेलोसिटी इज इक्वल टू BQ/m इंटू r, ये होगी। अब यानी ये सारे के सारे क्या है, कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, तो ये कह सकते हैं कि वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r, जैसे पीछे हमने किया है। तो टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन जब देखेंगे, तो टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन हम लोग निकालेंगे, टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन T इज इक्वल टू 2 पाई r डिवाइडेड बाई v। तो टाइम पीरियड T 2 पाई r अपॉन v, v के बदले हम लोग क्या निकालेंगे, v के बदले क्या पुट करेंगे, v के बदले ये पुट करते BQ/m इंटू r, BQ अपॉन m इंटू r, BQ अपॉन m इंटू r, r कैंसिल आउट हो गया। टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन T इज इक्वल टू 2 पाई m ओवर BQ, ये टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन हो गया। अब देयरफॉर इसको साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू क्या होगा, साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी, साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी को F इज इक्वल टू व्हाट, इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन। यानी ये हो गया 1/t, t के बदले हम लोग पुट करेंगे 2 पाई m ओवर BQ, यानी साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी F इज इक्वल टू, ये BQ ऊपर चला जाएगा, नीचे में 2 पाई, दिस मच हर्ट्ज हो गया। साइक्लोट्रॉन एंगुलर फ्रीक्वेंसी की बात करेंगे, तो साइक्लोट्रॉन एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऐसे हो जाएगा, साइक्लोट्रॉन एंगुलर फ्रीक्वेंसी, दिस इज ओमेगा, ओमेगा इज इक्वल 2 पाई बाय टी, यानी ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ, यानी ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई, और एफ के बदले हम लोग पुट करेंगे BQ अपॉन 2 पाई m, यहां से 2 पाई दैट विल गेट कैंसिल, तो साइक्लोट्रॉन एंगुलर फ्रीक्वेंसी जो हो जाएगा ये B इंटू क्यू अपॉन m, ये साइक्लोट्रॉन एंगुलर फ्रीक्वेंसी, और एंगुलर फ्रीक्वेंसी का यूनिट होगा रेडियन पर सेकेंड, रेडियन पर सेकेंड। और इसी के साथ साथ ये साइक्लोट्रॉन, हाँ एक बात और इसमें देखेंगे साइक्लोट्रॉन में, इसमें कुछ लिमिटेशंस हैं। लिमिटेशंस ये है कि साइक्लोट्रॉन से सिर्फ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को ही एक्सेलरेट कर सकते हैं, निगेटिव को क्यों नहीं एक्सेलरेट कर सकते।
क्योंकि जनरली पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल हैवियर होता है। निगेटिव चार्ज पार्टिकल तो ये क्या है, बीटा पार्टिकल है या इलेक्ट्रॉन है। तो बीटा भी इलेक्ट्रॉन है, उसको न्यूक्लियर इलेक्ट्रॉन कहते हैं, जो ऑलमोस्ट मासलेस है। वैसे इलेक्ट्रॉन का भी मास तो बहुत ही कम होता है, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल मास ही होता है। तो बहुत कम मास होने की वजह से उसकी फ्रीक्वेंसी जो हो जाएगा बहुत ज्यादा होगा, बहुत ज्यादा कि इनसिग्निफिकेंट में आ जाएगा। इसीलिए हम लोग ये निगेटिव चार्ज पार्टिकल जैसे बीटा पार्टिकल या इलेक्ट्रॉन को हम लोग चार्ज नहीं एक्सलेट कर सकते हैं साइक्लोट्रॉन के हेल्प से। और इसमें ऐसे पार्टिकल लेना चाहिए जिसका कि मास, चार्ज पार्टिकल तो होना चाहिए चाहे पॉजिटिव और निगेटिव, जिसका मास की वैल्यू कुछ इस तरह से हो ताकि फ्रीक्वेंसी इसकी सिग्निफिकेंट हो सके। तो ये होता है अल्फा पार्टिकल, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल के लिए होता है। इलेक्ट्रॉन और नेगेटिव चार्ज पार्टिकल, बीटा पार्टिकल, इसके लिए पॉसिबल नहीं है। एक तो पहला लिमिटेशन ये है, ओनली पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल कैन बी एक्सलेटेड बाय द साइक्लोट्रॉन, नॉट द नेगेटिव चार्ज पार्टिकल सच एज इलेक्ट्रॉन और बीटा पार्टिकल, बिकॉज बीटा पार्टिकल और इलेक्ट्रॉन that are has very small mass, because of that what happens, frequency that becomes insignificant। दूसरा है कि मास को यहां पर कांस्टेंट लिया है, मास को वी आर टेकिंग हियर मास कांस्टेंट, बट मासिंग विद द हाई वेलोसिटी मास इज चेंजिंग। जैसे जैसे वेलोसिटी इंक्रीज करता है मास बदलता रहता है। ये आइंस्टाइन के रिलेटिविस्टिक इक्वेशन से, क्या है आइंस्टाइन का रिलेटिविस्टिक इक्वेशन, ये m इज इक्वल टू m नॉट अपॉन रूट ओवर 1 माइनस v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर। m नॉट को हम लोग रेस्ट मास कहते हैं, दिस m नॉट इज द रेस्ट मास। अब जैसे जैसे यहां v की वैल्यू बढ़ेगा तो माइनस होने वाला टर्म बढ़ेगा, यानी डिनोमिनेटर टर्म छोटा होगा, डिनोमिनेटर टर्म छोटा होगा तो ये ओवरऑल m की वैल्यू जो है ये क्या होगा, बढ़ेगा। यानी वेलोसिटी अगर यहाँ पर पार्टिकल का बढ़ेगा, इसको अगर इंक्रीज करवाते हैं जिसके वजह से ये ओवरऑल टर्म ये डिक्रीज होगा, तो डिनोमिनेटर टर्म छोटा होगा, डिक्रीज होगा, जिसके वजह से क्या होगा, मास इसका बढ़ता चला जाएगा। तो एक लिमिटेशन ये है कि मास को हमने कांस्टेंट लिया, कांस्टेंट लेकर के ही सारा कुछ निकालते हैं, बट मास इज ऑल्सो चेंजिंग अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन, आइंस्टाइन रिलेटिविस्टिक इक्वेशन। तो ये दो लिमिटेशन है इसके। तो बच्चों साइक्लोट्रॉन टॉपिक यहाँ पर एंड हो जाता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये मेरी वीडियो जरूर आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर अधिक से अधिक शेयर करें, साथ ही लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, सो दैट कि आपको अगले वीडियो का नोटिफिकेशन जरूर मिलता रहे। थैंक यू।